हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे परसेंटेज की अगली क्लास में। आज हम परसेंटेज के बारे में जानेंगे कि परसेंटेज फ्रैक्शन से किस तरीके से रिलेटेड होता है। परसेंटेज से पहले इसकी बेसिक 2 वीडियोस हो चुकी हैं जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जिसका लिंक आपको क्या मिलेगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा। देखिए, आज हम शुरू करते हैं परसेंटेज की। ये मेरे लिखने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको लर्न करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से एग्जाम में बैठकर आप चुटकियों में रेशियो मेथड से आंसर को फटाफट से निकाल सकते हैं। देखिए 1% क्या होता है, मैंने आपको बताया था कोई भी चीज चाहे वो सैलरी है, इनकम है, कुछ भी है, वो 100% होती है। तो 1 का मतलब क्या होता है, 100% होता है। अगर मैं 2 लिख लूं तो 2 का मतलब क्या होगा, 200% होगा। अगर 5 लिख दूंगा तो वो किसके बराबर होगा, 500% के बराबर होगा। आप मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों तरफ करना पड़ेगा, 5 को दोनों तरफ करेंगे तो दोनों तरफ। 5 किसके बराबर हो जाएगा, 500% के बराबर हो जाएगा। अगर हम बात करें 1/2 का मतलब क्या होता है, हाफ। अगर कोई भी चीज सैलरी, इनकम के कुछ भी अगर पूरा 100% है तो हाफ क्या हो जाएगा, उसका 50% हो जाएगा। अगर मैं यहां पे लिख दूं 3/2 तो आप नीचे देखेंगे 2 है तो 1/2 किसके बराबर होता है, 50% के बराबर होता है। तो ऊपर 3 है तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15, 150% आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 3/2 किसके बराबर हो जाएगा, 150% के बराबर होगा। 1/3 क्या होता है, 1/3 आपका होता है 33, 1/3% के बराबर होता है। कभी एग्जामिनर ऐसा भी लिख देता है 33.33% भी आपको देखने को मिल सकता है। अब देखिए ये 1/3 है, अगर मैं यहां पर लिख दूं 2/3 एग्जाम में लिखा हुआ मिल गया तो 2/3 को आप क्या लिखेंगे, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे या इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 66.66%। इस तरीके से अगर 4/, मिल गया तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। 1/4 क्या होता है, 1/4 होता है किसी भी चीज का हाफ होगा 1/2 और उस हाफ का भी जब हम हाफ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1/4। तो 100 का हाफ 50 और 50 का हाफ क्या हो जाएगा आपका 25% आपका आंसर हो जाएगा। अगर मैं यहां पे लिख दूं 3/4 क्या होगा, देखिए 1/4 से पता लगा कि वो 25% है। 3/4 का मतलब आप 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 3 75 तो ये क्या हो जाएगा 75% हो जाएगा। 1/5 क्या होता है, 1/5 का मतलब क्या होता है, 100 के 5 हिस्से करेंगे, मतलब 1/5 × 100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20%। देखिए मैं आपको ये टेबल तो याद करनी ही करनी है। ये आया कैसे है, देखिए अगर आपको 1/5% निकालना है, 1/5 100 का रेशियो करेंगे तो आप क्या आ जाएगा, ये 20% आ जाएगा। अगर एग्जाम में आपको याद नहीं आ रहा है तो फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा आप इसको लर्न करें, अच्छे से लर्न करें। 20% हो गया। अगर 1/5 नहीं है और अगर यहाँ पे है 4/5 तो 4/5 क्या होगा, आपको इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों से, तो कितना हो जाएगा, ये 4 2 जा 80% हो जाएगा। कितना, 4/5। आपको बस बेसिक याद रखना है, ये अपने आप आ जाएंगे। 1/6 क्या होगा, 1/6 होता है आपका 16 2/3%, 16 2/3%। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 16.67% भी लिखा जा सकता है 2/3 को। अगर आपको मिल जाता है जैसे 2/6 करेंगे तो आपका यही हो जाएगा 1/3, इसी से ही निकाला जा सकता है। अगर हम बात करें 1/7 के बारे में, 1/7 क्या होगा, 14 2/7%, या आपको मिलता है 14.28%। ये इसकी बेसिक वैल्यू है। अगर यहाँ पे आपको एग्जामिनर क्या दे देता है, 2/7 देता है तो 7 से आप पता लगाएंगे कि इसकी बेसिक वैल्यू क्या है। बेसिक वैल्यू क्या है, 14 2/7%। तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 4/7%। 14 2 जा 28, 2 2 जा 4/7 इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप 3/7 निकालना चाहते हैं तो 3/7 कैसा होगा, 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 और उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 42 6/7%। ये सीरीज के बाद अब हम करेंगे 1/8 के बारे में। देखिए 1/8 क्या होता है, 1 का हाफ हो गया 1/2, 1/2 का हाफ हो गया 1/4 और 1/4 का जो हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। तो इसका मतलब मुझे इसी को क्या करना है, 1/4 को डिवाइड करना है। 25 का हाफ कितना हो जाता है, 12 1/2%। 1/2 का मतलब क्या होता है, हाफ। हाफ का मतलब होता है 0.5। कई बार आपको एग्जाम में क्या मिलता है,
12.5% भी देखने को मिल जाता है। अगर आपके पास जैसे यहाँ पे देखिए, अगर आपको 3/8 देखने को मिला है तो आपको इसकी बेसिक वैल्यू याद रखनी है। देखिए यहाँ पे क्या है 8 से आप पता लगाएंगे कि 1/8 किसके बराबर होता है, 12 1/2% के बराबर होता है। मैंने इसको 3 लिख दिया तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा 12 3 36, 37 1/2% इसका आंसर हो जाएगा। बेसिक वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले से और आपके पास परसेंटेज में आ जाएगा। 1/9 और 1/11 एक दूसरे से रिलेटेड है। देखो इसको कैसे याद किया जा सकता है। 1/9 है तो 1/9 यहीं लिख दो और यहाँ पे क्या लिख दो 11 लिख दो। 1/11 है तो 11, 1/11 ऐसे लिख दो और यहाँ पे क्या लिख दो 9 लिख दो। क्लियर। 1/9 है तो 1/9 लिखो, 1/11 है तो 1/11 लिखें। 1/9 है तो यहाँ पे 11 होगा और 1/11 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। कई बार आपको डेसिमल में मिलता है तो ये क्या मिलेगा आपको 11.11% भी देखने को मिलता है। अगर मैं इसको 1/9 की जगह ऐसा लिख दूं कि जैसे 4/9 लिख लूं। 4/9 क्या होगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 44.44% इसका यूज किया जा सकता है। अगर मैं 9 1/9 देखूं तो इसको मैं क्या लिखूंगा 9.09% लिखूंगा। अगर मैं यहाँ पे देखिए, अगर मैं लिख लेता हूं 3/11 लिखूं तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा 9 3 जा 27, 27.27% यूज किया जा सकता है। 1/10 बहुत आसान होता है। 1/10 इंटू 100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10% हो जाएगा। ओके, यहां तक मैंने 11 तक आपको बता दिया है। अब उसके बाद देखेंगे हम 1/12, 1/15, 1/16। देखिए 1/13, 14, 1/14 ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यही बेसिक आपको याद करना है, एग्जाम में इन्हीं से ही पूछे जाते हैं। 1/12 क्या होगा, 1/12 होगा 8 1/3%। अब 8 1/3% क्या होता है, 8 1/3 होता है आपका 1.33% भी लिखा जा सकता है, क्योंकि देखिए 1/3 किसके बराबर है 13 1/3, या 1/3 को आप 3 लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ 8 1/3 और ये हो जाएगा 8.33%। 1/15 किसके बराबर होता है, ये होता है 6 2/3। आप ध्यान से देखिए, मैं दोबारा आपको करके दिखाता हूं। 1/15 को अगर आपने फ्रैक्शन को चेंज करना है परसेंटेज में तो आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 100, क्योंकि पर का मतलब 100 के हिस्से करने हैं, सेंट का मतलब क्या होता है 100। किसी भी चीज के 100 पार्ट करेंगे और उसका कितना परसेंट है वही होता है परसेंटेज। अब 5 से मैं इसको कट करूंगा, 5 3 जा 15 और ये हो जाएगा 5 2 जा 10, कितना आ गया 20/3। अब इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 6 जा 18, 2/3। मैंने यहाँ देखिए क्या लिखा है 1/15 को क्या लिखा जा सकता है 6 2/3%। अगर आप इसको वैसे चेंज करना चाहते हैं तो आपको पता है 2/3 किसके बराबर होता है 67 के, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे 6.67% भी इसको लिखा जा सकता है। अब रह गया हमारा 1/16। दोबारा मैं वही कहूंगा 100, 1/2 हाफ 50, 1/4 1/2 का हाफ 1/4 25%। अब 1/8 उसका भी हाफ 12 1/2, तो 1/16 इसका भी हाफ होगा, तो 12 का हाफ कितना होगा 6 और 0.5 का हाफ कितना होगा 0.5 का कितना होगा 1/4। या तो आप 6 1/4 लिखें या आप क्या लिखेंगे 6.25। इस टेबल को आप नोट करें, जहां भी आप पढ़ते हैं उसे लगाएं और याद करें परसेंटेज, सीआई, एसआई, प्रॉफिट लॉस, काफी चैप्टर इससे क्या हो जाते हैं काफी ज्यादा इजी बनाया जा सकता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। आइए, मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इसको मैं आपको डिफरेंट वे से आपको बताऊंगा। देखिए एग्जाम में बैठे हुए हम जो फॉर्मूला, जो कंसेप्ट सबसे आसान होगा, सबसे फास्ट आंसर दिखाएगा, वही हमें यूज करना है। मैं आपको इस क्वेश्चन को 3 तरीके से करके दिखाऊंगा। जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था मैं वो मेथड भी यूज करूंगा, जो आज बताऊंगा वो भी यूज करेंगे, और एक अदर मेथड है वो भी यूज किया जा सकता है। चलिए पहले से शुरू करते हैं। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज 247 centimeter cube. If the radius of the sphere is increased by 20%, then find net increase percent in its volume. अगर आपको बोला जाए किसी भी चीज का वॉल्यूम है या एरिया है, उसमें कुछ परसेंटेज में क्या हो गया है, इंक्रीमेंट हो गया है या डिक्रीमेंट हो गया, मतलब बढ़ गया है या घट गया है, तो ओवरऑल नेट परसेंट कितना चेंज हुआ। देखिए
अगर आपका आंसर परसेंटेज में है तो आपके लिए इसका कोई भी वैल्यू नहीं है, आपको इसको लेने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, देखा आपने स्फीयर है, स्फीयर क्या होता है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। स्फीयर क्या होगा, एक गोला होगा, ठीक है, इसकी रेडियस होगी सिर्फ, और इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या बताया था मैंने, कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है, और यहां पे क्या है आर क्यूब। आर क्यूब के लिए मैंने क्या बताया था, अगर आपके पास 20% और 20% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज होगा, ये भी इंक्रीज होगा, तो पहले मैं सक्सेसिव का फॉर्मूला बताता हूं। क्या होगा सक्सेसिव का फॉर्मूला, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। मैंने बताया था परसेंटेज दो तरह की होती है, एक होती है अच्छी परसेंटेज और एक होती है बुरी परसेंटेज। जो मैं अगला आपको बताऊंगा वो बुरी परसेंटेज का होगा, और उसको देखिएगा किस तरीके से टैकल किया जाता है। यहां पहले मैं क्या करूंगा, पहले आप 2 को लेंगे, जो आंसर आएगा उसको फिर इसके साथ लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 20 + 20 कितना हो गया 40, 20 × 20 कितना हो गया 400, और 100 से डिवाइड करूंगा तो 40 + 4 कितना हो जाएगा 44% हो जाएगा। अब इन दोनों का ये आ गया, अब मुझे कौन सा लेना है, 20% के साथ इसको लगा के फॉर्मूला लगा देना है। क्या करें, इन दोनों को प्लस कर दें, 44 + 20, और 44 को 20 से मल्टीप्लाई करके बाय में 100, सेम फॉर्मूला। 44 + 20 कितना हो जाएगा 64, एक 0 से एक 0 काट दूं, 44 × 2 कितना हो जाएगा 88/10। पॉइंट कहाँ आएगा आपके पास, ये हो जाएगा 8.8। जब आप इसको ऐड करेंगे 64 प्लस में 8 कितना हो जाएगा 72.8% क्या हो जाएगा, उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस मेथड का नाम क्या है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का फॉर्मूला होगा ये, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं दूसरा तरीका क्या है। 20%, आप मेरी टेबल को याद करें, फटाफट से याद करें। 20% किसके बराबर होता है, 20% होता है 1/5 के बराबर होता है। अब क्या होगा, जब भी इंक्रीमेंट की बात की जाएगी तो ये पहली वैल्यू है, और ये उसमें क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। अगर डिक्रीज बोलेगा तो भी ऊपर वाला होगा, इंक्रीज बोलेगा तब भी ऊपर वाला होगा। तो पहले वो वैल्यू 5 थी, अब 5 में 1 जुड़ गया तो कितना हो गया 6 हो गया। अब यहाँ क्यूब है तो 3 बार ऐसा प्रोसेस दोहराया जाएगा, 5 से 6, 5 से 6 और 5 से 6। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, और 5 से किया तो 125। 6 को 6 से तो ये कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा 91। नीचे वैल्यू हमेशा वही लिखी जाती है जो पहले थी। पहले कितनी थी 125, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। अगर मैं 25 से इसको कट करूंगा 25 चौक 100, 25 पंजा 125, 4 से इसको मल्टीप्लाई करें 4 1 जा 4, 4 9 जा 36/5। इसको अगर कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, और ये हो जाएगा 72.8 इसका आंसर हो जाएगा। ये हमने किए 2 तरीके। अब हम मैं आपको बताता हूं कि तीसरा तरीका किस तरीके से किया जा सकता है। वो भी काफी आसान है, पर अगर आप मेरा पहली वीडियो का जो कंसेप्ट है उसको फॉलो करेंगे तभी वो आसान होगा। कैसे होगा, देखिए हमेशा किसी भी चीज को आप क्या मान लो 100 मान लो, ठीक है। 3 बार इसमें मुझे 20% जोड़ना है। देखिए अगर मैं 100 का 20% निकालता हूं तो मैंने आपको क्या बताया था, लास्ट से एक बिंदु लगा दीजिए तो 10% कितना हो गया 10 हो गया। 20% कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो अगर 20% इंक्रीज किया तो कितना हो गया ये 120। एक बार इंक्रीज करने पर कितना हो गया 100 से 120 हो गया। अब दोबारा 20% इंक्रीज करेंगे, क्या बताया हुआ है, पीछे से एक डिजिट से डेसिमल लगा दे तो आपका 10% हो गया। 10% कितना हो गया आपका 12, तो 20% कितना होगा उसका डबल, कितना हो जाएगा 24। ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा ये 144 हो गया। दूसरी बार 20% इंक्रीज करने पर जो वॉल्यूम है वो कितना हो गया 144 हो गया। अब दोबारा मैं इसका क्या निकालूंगा 20% निकालूंगा, ये लास्ट बार होगा। 20% क्या होगा, पीछे से एक डिजिट से पहले डेसिमल लगाया तो 10% कितना हो गया 14.4। इसका डबल करूंगा तो क्या हो जाएगा 14 का डबल 28, 0.4 का डबल 8, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 28.8। जब आप इसको ऐड करेंगे तो पीछे क्या आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। 8 और 4 12, एक कैरी, 4 और 2 6 और 1 7, और ये कितना हो गया 1। मतलब जब शुरुआत में उस स्फीयर का वॉल्यूम कितना था 100 था,
3 बार इंक्रीज करने के बाद उसका जो वॉल्यूम आ गया वो 172.8 आ गया, मतलब उसमें कितना इंक्रीज हो गया, 100 से 172.8 से हमारा जो आंसर आ गया वो 72.8 आ गया। इस तरीके से मैंने आपको एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से सोल्व करना बताया है। अब आप पूछेंगे या सोचेंगे कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जल्दी सबसे इजी कौन सा है? तो हर एक की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। अगर 2 के लिए है तो दिस इज द बेस्ट, अगर गंदी फ्रैक्शन है तो दिस इज द बेस्ट, अगर आप फटाफट से निकाल सकते हैं पीछे पॉइंट रख रखे तो दिस इज द बेस्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट एग्जाम में कोई भी आप क्वेश्चन ट्राई करें, तरीका लगा के देखें और फिर आप बताएं कि किस तरीके से आप में इंप्रूवमेंट आ रही है। मैं इसके बाद एक और एग्जाम्पल लूंगा, एक बार आप स्क्रीनशॉट लें। चलिए अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन को। ये वेरी इंपॉर्टेंट होगा कंसेप्ट को समझने के लिए। देखिए कंसेप्ट जो आपके टॉपिक वाइज होगा वो हम बाद में करेंगे। सिर्फ मैंने अपनी पहली वीडियोस में आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश की है कि किसी भी टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से जल्दी सोचा जा सकता है, किया जा सकता है। देखिए द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन डिक्रीज बाय 18/11%। आप परसेंटेज को थोड़ा ध्यान देंगे, 18/11% और ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में क्या हुआ है, 28/4% क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। और वाइल डिक्रीज इन द थर्ड ईयर, और थर्ड ईयर में क्या हो गया है, 22/9% क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। तो व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन एट प्रेजेंट? अगर प्रेजेंट में उसकी पॉपुलेशन कितनी है, इसमें एक मिसिंग है 11 पॉपुलेशन आपको देगी, ठीक है। हम इसको परसेंटेज में भी करेंगे और इसकी वैल्यू निकालने की भी कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए मैं आपको बताता हूं, नीचे क्या देखा आपने 11, तो मेरी टेबल में देखिएगा वहां पे मैंने आपको क्या सिखाया था, यहाँ पे 9 रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा 1/9, 1/11। तो ये किसका फ्रैक्शन है, ये किसका फ्रैक्शन है, 1/11 का। अब यहाँ पे क्या है 2, मतलब 9 से इसको मल्टीप्लाई किया होगा तो ये फ्रैक्शन में कितना होगा, 2/11 होगा। 2/11 का मतलब ये डिक्रीज हो गया, पहले ये 11 था अब ये 2 डिक्रीज हो गया, तो इसका मतलब ये कितना बन गया, 9 हो गया। पहले 11 था अब कितना हो गया, 9 हो गया। यहां मैंने देखा 7, अब ये 7 किसका होगा, देखिए आपने किया होगा 14 2/7, तो ये किसका होता है 1/7 का। अब ये 14 2 28 है, इसका मतलब ये क्या रहा होगा 2/7। इंक्रीज हुआ है का मतलब पहले ये 7 था अब 2 बढ़ गया तो कितना हो गया, 9 हो गया। फिर इस 9 को देखो, ये 9 मैंने आपको क्या बताया था, अगर 1/9 और ये 11 होगा तो ये किसका होगा, 1/9 का होगा। अब ये 22 है, इसका मतलब ये जरूर क्या रहा होगा, ये 2/9 ही रहा होगा और ये डिक्रीज हो गया। अब देखिए पहले ये 11 था, डिक्रीज हो गया तो 11 में से 2 गए, कितना हो गया अब ये 9, पहले साल ऐसा हुआ है। फिर ये 7 था, इंक्रीज हो गया और ये 2 बढ़ गया तो कितना हो गया, 9 हो गया। पहले ये 9 था, डिक्रीज हो गया 2 तो ये कितना हो गया, 7 हो गया। बस अब हमें क्या करना है, जो इस साइड वाला इस साइड वाले से कटता होगा तो उसको काट देंगे। जैसे 7 से 7 कट गया, 9 से ये 9 कट गया, तो इसको सबको मल्टीप्लाई किया जाता है। अब कुछ बचा नहीं तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 11 और यहाँ पे क्या लिख दूंगा 9। सपोज करो यहाँ पे 2 रह जाता या 3 रह जाता तो हम सारों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते और इन सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते। अब ये जो पहले वाला होता है ये आपको दिखाता है पहले की वैल्यू और ये आपको दिखाता है अब की वैल्यू, मतलब प्रेजेंट की वैल्यू को ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 साल बाद पहले 11 था अब कितना हो गया 9, तो कितना डिक्रीज हो गया, ये डिक्रीज हो गया 2, तो 2 डिक्रीज हो गया तो मतलब कितना चेंज हो गया, 2 कम हो गया। पहले कितनी थी 11 इंटू में 100, 2/11 कितना होता है हमें पता है, 1/11 कितना होता है आपका 9 1/11, तो 2/11 किसके बराबर होगा आपका, 1/11 किसके बराबर होता है आपका 9 1/11 के, तो ये कितना हो जाएगा 18.18% क्या हो जाएगा इसके अंदर डिक्रीज हो जाएगा। 1/11 क्या होगा आपका 1/9 2/9, तो ये हो जाएगा 18.8 क्या हो जाएगा, ओवरऑल इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहां से एक तो परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर एग्जाम में दिया हो कि पहले जो थी ना 3 साल पहले इसकी जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी 33 लाख थी, तो बताइए अब उसकी पॉपुलेशन कितनी हो गई। तो आप पहले की दे रखी है तो इसके बराबर रखेंगे, 11 को इसके बराबर रखेंगे तो ये कितने टाइम है
3 टाइम है तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा कितना हो जाएगा 27 लाख क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। मतलब अगर आपको परसेंटेज में बोला जाए तो पहले 11 थी अब 9 है तो कितना चेंज हो गया 2 ऊपर 11 नीचे गुना में 100 18.18 क्या हो गया वो डिक्रीज हो गया। अगर आपको दिया जाए कि पहले पॉपुलेशन 33 लाख थी तो आप बताएं तो 33 लाख को इसके बराबर रखेंगे, ये इसके कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है तो आप इसको क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आज से आपका जो बेसिक था परसेंटेज का जो फॉर्मूले थे वो पूरे हो चुके हैं। अब हम इसके टॉपिक वाइज जो पॉपुलेशन से, एरिया वॉल्यूम से, शुगर वाले से जो भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो हम करेंगे। इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।